हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आपका इंतज़ार जो है अब समाप्त हो चुका है। फाइनली डीएसयू का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हो डीएसयू में। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं फार्मेसी के बारे में बात करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी और भी कोर्स के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कोर्स लिखिएगा। मैं उस पर प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर है उसका, कैसे एडमिशन होता है डीएसयू में, और पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी ऑफिशियल साइट www.pharmabonline.com। जैसे आप लोग इस पे आएंगे तो मैंने प्रॉपर जो है इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप लोग इस आर्टिकल पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको नीचे जो है शो होगा, वो क्या क्या शो होगा, ऑफिशियल वेबसाइट, एडमिशन ब्रोशर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्लिक करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जहाँ से आप लोग जानोगे कि किस तरीके से जो है इनका प्रोसीजर है पूरा का पूरा। इसको हम करेंगे सबसे पहले दोस्तों डाउनलोड। देखिए, जैसे हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वैसे हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड होकर के यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है फाइनली डीएसयू का जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज हो चुका है। सबसे पहले मैं डीएसयू के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, डीएसयू जो है ना, DSEU अर्थात दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये पूरा का पूरा दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस यहाँ पर बहुत कम लगता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो दोस्तों, सीट में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो सबसे आप लोग देखिए 2023 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये, जो फाइनली रिलीज़ कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने यही दे रखा है कि जो फीस है वो कितना लगने वाला है, ठीक है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डीएसयू का फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा 900 रुपये का, यानी कि 900 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज होंगे। उसके कहने का मतलब क्या है कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन करते वक्त 900 रुपये इनको पेड करना होगा, ठीक है। चलो, अब देखिए दोस्तों, बात आती है यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं डीएसयू कॉलेज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डीएसयू जो है वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर करता है। जैसे बात करें हम फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की, इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर जाके बात करूँगा, अगर आप लोग कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं किसी डिप्लोमा कोर्स में, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये सारे कोर्सेज हैं जो लेटरल एंट्री ले सकते हैं। साथ ही साथ डीएसयू और भी कोर्सेज ऑफर करता है, जो कि जैसे मान लीजिए बीए एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, बीए डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, बीए स्पेनिश, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीबीए फैसिलिटी एंड हाइजीन मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप लोग इसमें से देख लो कौन सा आपको कोर्स करना चाहते हो। और यहाँ पे देखो दोस्तों, पैरामेडिकल के भी कोर्सेज हैं। तो पैरामेडिकल भी करना चाहते हो आप लोग, तो यहाँ से पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब बात आती है यहाँ पे दोस्तों हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी की। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर दोस्तों बी फार्मा नहीं है, यहाँ पर ओनली ऑन डिप्लोमा इन फार्मेसी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इस सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का जो कोर्स है यहाँ पर, उसके स्टेटस के बारे में, ठीक है। तो चलो समझो ज़रा इसका स्टेटस क्या है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर देखिए, ये चूँकि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ का नाम ही है, तो यहाँ पर देखो कोर्स करने के बाद आपके मैक्सिमम चांसेज हैं आपके यहाँ पर जॉब और प्लेसमेंट लग जाए, ठीक है। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी का वैसे तो कहीं प्लेसमेंट होता नहीं है, हॉस्पिटल में आपका प्लेसमेंट लगता है, लेकिन डीएसयू जो है पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए कि है कि आपका जो है यहाँ पर कोर्स करो और आपका ये प्लेसमेंट करें। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्लेसमेंट की पूरी लिस्ट भी दिखा रखती है कि हम लोग किसका कितना प्लेसमेंट किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको वो भी चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि कितने बच्चे जो यहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं। थोड़ा सा आप लोग देखो दोस्तों, मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में समझ लो, क्योंकि जब भी आप लोग एडमिशन लेने जाते हो तो थोड़ा सा आप कह रहा था कि यार एडमिशन प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जहाँ तक देखने की कोशिश की है कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग कोई और कोर्स करते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी के अलावा, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे प्लेसमेंट यहाँ पर ऑफर होते हैं। इवन अगर आप लोग कोई मेडिकल का कोर्स करते हो, पैरामेडिकल का कोर्स करते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 100 कैंपस प्लेसमेंट, मोर देन 100 कैंपस प्लेसमेंट वेयर कंपनी लाइक मारुति, बजाज मोटर, एलजी, सोनी, इन्फोसिस, विप्रो। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, वो केवल और केवल जो है आप लोग अगर देख पा रहे होगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो
और 2553 ऑफर रोल्ड थ्रू डिफरेंट प्लेसमेंट एक्टिविटी। 1063 स्टूडेंट हैव गॉट प्लेसमेंट थ्रू वेरियस कैंपस ट्राइब्स। तो यहाँ पर देखो जो भी ये लोग दिखा रहे हैं ना, इसमें मैंने कहीं भी फार्मेसी का नहीं देखा, ठीक है। तो अगर इनके अंडर में कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे फार्मेसी की डिमांड होती है, ये लोग खुद ही प्लेसमेंट कराते हैं, ठीक है। अदरवाइज डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप लोग को पता ही, आप लोग हॉस्पिटल में जा सकते हो और साथ ही साथ अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोग अदरवाइज फार्मेसी से दूसरे फील्ड से हो तो आप लोग को यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चलो अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी की। सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी का इसके पहले जो है सीट था वो 60-60 था दोनों कैंपस में, लेकिन अभी जो है इन पर सीट बढ़ गया है। सीट कितना हो गया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे DSCU महारानी बाग कैंपस, ठीक है, जो केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। वहाँ पर सीट जो है वो है 60, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 15 सीट यहाँ पर EWS की इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है दोस्तों। और DSCU द्वारका कैंपस की बात करूँ, देखिए दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो है DSCU द्वारका कैंपस। वहाँ पर मैं सीटों की बात करूँ तो वहाँ पर टोटल 75 सीट हो गए हैं। तो जब से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, यानी कि 2021 से और 2022 में 2023 में, ठीक है, तो उस समय दोस्तों जो सीट की संख्या थी वो थी ओनली ऑन 60 एक कॉलेज में थी और 60 दूसरे कॉलेज में थी। लेकिन अभी जो स्टेटस क्या है इनका, अभी जो है इन्होंने 30 सीट इंक्रीमेंट किया है। ये काफ़ी अच्छा हो जाता है जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और फार्मेसी करना चाहते हैं। चलो ये बात तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो है कौन कितनी सारी सीटें हैं। अब हम थोड़ा और बात करते हैं यहाँ पे पैटर्न क्या रहता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब ज़रा पैटर्न की हम बात कर लेते हैं जिससे आपको हर एक चीज़ का आइडिया मिल जाए। तो देखिए कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं यहाँ पर, यानी कि एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले समझिएगा, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th आवर इक्विवेलेंट विद पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। कहने का मतलब क्या है, आप लोग 12th पास आउट होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, आपको भी पता है दोस्तों CBSE का रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। इन्होंने फॉर्म के जो ब्रोशर है उसके स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि अभी रिजल्ट नहीं आया है वो अवेटिंग में फॉर्म को, अपीयरिंग में फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब बात आती है यहाँ पे एडमिशन आप लोग कैसे लेते हो। तो परफॉर्मेंस ऑफ CET का मतलब क्या हुआ, ये CET का मतलब हुआ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो दिल्ली CET का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम आप थोड़ा बात करते हैं दिल्ली CET के बारे में, आखिर कैसे यहाँ पे जो है एडमिशन होता है, क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए बता रखे हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात समझिएगा इनका सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो सिलेबस रहता है वो इनका कुछ इस तरीके से रहता है। पहला होता है सेक्शन ए जनरल नॉलेज का, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए जनरल नॉलेज का, ठीक है। आपको टोटल 3 सेक्शन मिलते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे फिर कमेंट करोगे, ठीक है। तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखो जनरल नॉलेज में आपसे कौन कौन तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वेल नो डेट एंड हिज इंडियन हिस्ट्री, फेमस बुक्स एंड ऑथर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, करेंसीज इन वर्ल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, माउंटेन एंड ओशियन, इंपॉर्टेंट ट्रॉफी एंड कप ऑफ स्पोर्ट, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर। कहने का मतलब आप लोग समझिएगा, जितने भी जीके से रिलेटेड चीज़ें हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया यानी कि भारत का संविधान, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, फेमस बुक कौन कौन सी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ठीक है। तो जनरल जो नॉलेज है वो आपका करंट बेसिस अफेयर्स के बेसिस पर रहेगा। दूसरा जो सेक्शन है जनरल नॉलेज में ही वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉग, क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट, सीरीज कंप्लीटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इमेज सीरीज, कंस्ट्रक्शन, स्नैप। अब देखिए मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब भी आप लोग रीजनिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो भी तैयारी करते हैं वो लोग रीजनिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग में क्या क्या होता है, रीजनिंग में होता है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, एनालॉगी होता है। आप लोग एक बार जो है इसका यूट्यूब पे डालना, ठीक है, पूरा का पूरा आ जाएगा। इमेज सीरीज में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेप में कौन सा सिलेबस आता है, पिक्चर एनालॉजिक्स में कौन कौन सा चीज़ आता है, कैसे आप इसको तैयारी कर सकते हो, पूरा पूरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा अगर इसका
जो है लास्ट ईयर का पेपर मिलेगा तो मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। साथ ही साथ देखो जनरल नॉलेज में तीसरा जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, HCF, ठीक है, LCM। आप लोगों का नाम सुना HCF का और LCM का, जो आपको 12th में 10th में ही पढ़ाया गया होगा, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों ने पढ़ाई होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिट सिस्टम, etc। कहने का मतलब क्या है, जनरल नॉलेज में आपसे जो पूछा जाएगा वो 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो करंट अफेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, फेमस बुक कौन कौन सी है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। दूसरा होगा रीजनिंग से रिलेटेड और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा। तीसरा होगा HCF, LCM, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। चलो अब बात आती है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं लोग। तो दोस्तों सेक्शन बी में आपको कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में भी बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप लोगों ने देखा होगा एक सेंडर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है, ठीक है, ये कोडिंग के थ्रू बात करते हैं, इस तरीके से होता है। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल, ठीक है दोस्तों। पार्ट ऑफ द स्पीच, सेंटेंस एक्टिविटी एंड पैसिव सेंटेंसेज। देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने पूरा पूरा सिलेबस जो है डिफाइन किया है, इसके पहले इन्होंने पूरा पूरा सिलेबस डिफाइन नहीं किया था अच्छे से। अब बताती है आपकी जो सबसे मोस्ट और फेवरेट होता है वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो देखो सेक्शन सी में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने PCM से किया है या तो PCB से किया है, दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पर फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या क्या आएगा, कौन सा देखो पर्टिकुलर इन्होंने बता रखा है, आपको वही पढ़ना है और कोई आपको टॉपिक टच करना ही नहीं है। एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड प्लेन, थर्मोडाइनमिक्स ऑप्शनल, etc। इन्होंने जो है स्पेसिफाई कर दिया कि इसी चीज़ से ये लोग पूछेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है केमिस्ट्री में लोग क्या क्या पूछ सकते हैं। तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर सॉल्यूशन, etc। अब देखो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो भी ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे ऑल MCQ विल बी अप टू द लेवल ऑफ 12th क्लास। इसका मतलब समझिएगा क्या हुआ, इसका मतलब अप टू द लेवल ऑफ 12th क्लास का मतलब हुआ कि 12th क्लास तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, ठीक है, चाहे आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा है, चाहे आप लोगों ने किसी GK में पढ़ा है, चाहे आप लोगों ने एटम्स में पढ़ा है, चाहे आप लोग जिस भी सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है तीनों, जितना पढ़ा है वो 12th क्लास के लेवल तक ही पूछेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो अगर आप लोग 12th क्लास के लेवल तक की जितनी पढ़ाई की है उसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर फीस जो है बहुत कम लगता है, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा यहाँ पर फीस कितना लगता है जिससे आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है दोस्तों कि आखिर यहाँ पर फीस कितना लगता है। ये आपको जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो काफ़ी सारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, तो उससे पहले आप लोग जानो यहाँ पर सीट कितनी है दिल्ली के लिए और नॉन दिल्ली के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज रहता है कि सर नॉन दिल्ली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर नॉन दिल्ली अप्लाई कर सकते हैं। देखो 75 सीट है द्वारका कैंपस में, इसमें से 64 जो सीट है ना वो दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, और जो 11 सीट है वो है नॉन दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए। वही बात है महारानी बाग कैंपस में, ठीक है। देखिए अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ महारानी बाग जो कैंपस है वो केवल गर्ल्स के लिए है। तो अगर गर्ल्स हैं कोई, वो नॉन दिल्ली कैंडिडेट हैं, ठीक है, मतलब दिल्ली से कहीं और के रहने वाले हैं, दिल्ली में नहीं रहती हैं, दिल्ली से इनका स्कूलिंग नहीं हुआ है, तो वो लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सीट जो है 11। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि पूरे 150 में आपको 22 जो सीटें हैं वो नॉन दिल्ली के लिए हैं। ये बहुत अच्छा है, 22 सीट है नॉन दिल्ली के लिए, अच्छी है काफ़ी, क्योंकि देखो स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सीट अगर नॉन दिल्ली वाले के लिए दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि फ़ीस कितना है। तो देखिए मैं आपको फ़ीस यहाँ बता दे रहा हूँ कितना है दोस्तों। देखिए फ़ीस जो है यहाँ पर लगता है वो लगता है 15,000 रुपये ईयरली, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का 15,000 रुपये लगता है और सेकेंड ईयर में जब आप लोग आओगे तो आपका 16,500 रुपये लगता है, ठीक है, 16,500 रुपये। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपके जो पूरे के पूरे जो हैं वो आपके 30,000 से 32,000 में आपके फार्मेसी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। और जबकि अगर मैं बात करूँ डिप्सार कॉलेज की, तो डिप्सार कॉलेज में एक साल का 36,000 रुपये लगता है। कितना लगता है? 36,000, ओके, 36,000। आती बात समझ में? 36,000 लग रहा है।
तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग इसको निकाल लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर आप लोग पर्टिकुलर किसी और कोर्स के बारे में चाहते हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर दी जाएगी। ठीक है, चलो मिलेंगे ऐसे शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।